अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स लेकर हाज़िर हुई हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी और जिनको यूज़ करते हुए आप अपने टाइम की और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। और आप मेरी इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाली है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम कम टाइम के अंदर कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन है जो कि फ्रीज़ हुआ हुआ है और मैंने इस चिकन को सेपरेट करना है। और अगर मैं इस चिकन को पानी डाल के रखती हूँ तो ये अच्छा खासा टाइम ले लेगा, और अगर मैं इसको बॉईल करके सेपरेट करने की कोशिश करती हूँ तो उसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिसमें हम 2 या 3 मिनट के अंदर ही चिकन को बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं माइक्रोवेव का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं इस चिकन को माइक्रोवेव के अंदर रखूँगी और मेरे पास जो माइक्रोवेव है ना उसके अंदर एक ऑप्शन है डीप फ्रॉस्ट का। तो मैं उसको प्रेस करूँगी और मैं इसे 3 मिनट और कुछ सेकंड के लिए मैं इसे स्टार्ट कर दूँगी। अगर आपके पास ये वाला माइक्रोवेव नहीं है तो आपके पास अगर सिंपल माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे और इसके अंदर जो है वो मुझे तकरीबन 2 मिनट और कुछ सेकंड लगे थे। और यहाँ पर मैंने चिकन को निकाला है तो ये आप देख सकते हैं जो चिकन है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। मुझे 3 मिनट नहीं लगे थे, मुझे 2 मिनट और कुछ ही सेकंड लगे थे और यहाँ पर जो चिकन है उसके पीसेस बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। कोई भी मीट हो और वो कितना भी ज़्यादा क्यों ना फ्रीज़ हो, या फ़िश वगैरह होती है उस पे मसाला लगा के हमने उसको फ्रीज़ किया होता है, तो आप उसे भी इस तरह से डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल माइक्रोवेव का भी यूज़ करते हुए इस तरह से अपने जो है ना मीट वगैरह उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जब भी हमने खाना बनाना होता है तो हमें गार्लिक पेस्ट की तो ज़रूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात हमारे पास मौजूद होता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास मौजूद नहीं होता और हमें उसी वक्त ही फ्रेश गार्लिक पेस्ट बनाना पड़ जाता है। तो हम या तो इसको ग्राइंडर को यूज़ करते हैं या फिर हम हाथ से ही इसको जो है वो पीसते हैं। तो मैं आज आपको इसका एक थर्ड मेथड बताऊँगी जिससे हम 2 मिनट के अंदर जो है वो गार्लिक पेस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप में थोड़ा सा पानी ले लिया था और अब मैं इसके अंदर जो जितने गार्लिक क्लॉव्स हैं वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और मैं इसको अब इसका पेस्ट बनाऊँगी और इसके लिए मैं माइक्रोवेव का यूज़ करूँगी। मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दूँगी। कुछ ही देर में मैं आपको ये दिखाऊँगी कि इसका कितना अच्छा सा पेस्ट जो है वो फ़ौरन ही बन के रेडी हो जाता है। इसी दौरान ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। जी, तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने इसे निकाल लिया था और यहाँ पर देखें ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। आपने एक स्पून लेनी है और इसे हल्का हल्का सा प्रेस करना है और ये इसको थोड़ा सा मिक्स करें तो ये देखें ये एक पेस्ट रेडी हो चुका है। और आपको ये थोड़ा थोड़ा बड़ा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी जब आप इसको खाने में शामिल करेंगे, क्योंकि ये बॉयल हुआ हुआ है तो ये साथ ही जो है ना इसका बड़ा अच्छा एक मसाला बन जाएगा। और आपने इसको फ़ौरन ही यूज़ करना है, आपने इसको यहाँ पर स्टोर करके नहीं रखना क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया हुआ है। तो आई होप आपको मेरी ये भी टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं और मेरी ये टिप आपके बड़े ही काम आने वाली है और मेरी इस टिप को देखने के बाद आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, क्योंकि अक्सर ही हमें कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जिनका सलूशन बाज़ औक़ात हमारे पास मौजूद नहीं होता। और ये टिप जो है वो ना सिर्फ किचन में बल्कि आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर टिप हमारी क्या है कि अगर हमारे हाथ पे कोई कट लग जाता है, फिंगर्स पे या हमारे जो है वो पाँव की उंगलियों पे भी अगर कोई कट वगैरह लग जाता है तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने एक बैलून लेना है और उसे अपने जहाँ जिस फिंगर पर आपको कट लगा हुआ है उस फिंगर के ऊपर आपने उस बैलून को चढ़ा देना है। क्योंकि जिन ख़वातीन ने किचन में काम करना होता है और बार बार हमारे जो हाथ हैं वो पानी में जाते हैं और अगर कोई ज़ख्म वगैरह हो तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसको हमने सेव करना होता है, तो उसके लिए आप इस बैलून का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हमने वज़ू वगैरह करना हो, हमारे हाथ पे या पाँव की उंगलियों पे कोई ज़ख्म वगैरह बना हुआ है तो आप उस वक्त भी इस बैलून को यूज़ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने टैप ऑन की है और आपके सामने मैंने अपने हाथ को इस टैप के अंदर रख के गीला कर लिया है। मैं 2-3 मिनट अपने हाथ को पानी के नीचे रखूँगी ताकि मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखा सकूँ कि पानी जो है वो हमारी फ़िंगर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब मैं इस बैलून को उतार दूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी फ़िंगर बिल्कुल ड्राई थी और जो मैंने एक बैंडेज सी बनाई हुई थी, मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ था वैसे। तो देखें आप ये टिश्यू पेपर बिल्कुल ड्राई है।
पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं गया। और ये टिप जो है काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये भी टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं और ये वाली टिप भी बैलून से रिलेटेड है। यहाँ पर जो हमारी सिंक टैप होती है, इस पे आपने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर एक बैलून सा चढ़ा देना है और मैं इसके अंदर 3 से 4 जो है वो सुराख कर लूँगी। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ ये हमारे किस काम आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसके 3 से 4 सुराख कर लिए थे। अब मैं टैप को ऑन करूँगी। ये हमारे इस तरह से काम आ सकती है कि हम अपने जो सिंक है उसकी सफाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिनके सिंक इस तरह से डीप होते हैं और बाज़ औक़ात सिंक के कॉर्नर तक पानी का प्रेशर नहीं जा रहा होता, तो आपने क्या करना है कि आपने टैप के ऊपर इस तरह से बैलून चढ़ा देना है और इसके अंदर 3-4 जो है वो आपने सुराख कर लेने हैं और फिर आपने इस तरह से प्रेशर देते हुए अपने सिंक की सफाई कर लेनी है। तो इस तरह से सिंक की सफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये भी टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास वो वाला बर्तन है जिसके अंदर हम दूध को बॉयल करते हैं। अब ये बर्तन आपको देखने में तो गंदा लग रहा होगा क्योंकि इसके साइडों पे जो है वो बलाई जमी हुई है। इस तरह का बर्तन रोज़ ही हम सब देखते हैं और जितनी बलाई की हमें ज़रूरत होती है उसको हम स्टोर कर लेते हैं और बाकी इस तरह साइडों पर कुछ जो है वो जमी हुई रह जाती है। तो हम इसे क्या करते हैं कि हम साइडों से इसको उतार के या तो वेस्ट कर देते हैं या फिर इसे किसी भी यूज़ में नहीं लेकर आते। लेकिन अब आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे कैसे इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं आधा ग्लास इसके अंदर गर्म पानी का शामिल करूँगी और इस बर्तन के साइड पे जितनी भी बलाई लगी हुई है उसे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उतारती जाऊँगी और इस पानी के अंदर मिक्स करती जाऊँगी। इस तरह से ये सारी बलाई जो है एक तो बर्तन के ऊपर से उतर भी जाएगी और दूसरा इस पानी के अंदर मिक्स होती जाएगी। तो ये भी एक दूध की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बलाई जो है वो बर्तन के ऊपर से उतर गई थी। अब मैं इसको जो है ग्लास के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। अब हम इसको इस तरीके से यूज़ में लेकर आ सकते हैं कि हम इसकी चाय बना सकते हैं। वो लोग जो स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं, जो कम दूध वाली चाय पीते हैं, उनके ये बड़े ही काम आएगा। और मैं अक्सर ही इस तरह से इसको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ और अगर कभी दूध वगैरह ना मौजूद हो तो फिर मैंने फ्रीज़ किया होता है और फिर मैं इसकी चाय बना लेती हूँ और इसकी बड़ी ज़बरदस्त चाय बनती है। और आप मेरी इस टिप को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरी ये वाली टिप भी आपके बड़े ही काम आएगी क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है और दूध वगैरह ख़त्म हुआ होता है, तो इस तरह से अगर हमने स्टोर किया हो तो हमें जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आई होप आपको मेरी ये तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी। आपको मेरी इन टिप्स में से कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।